प्रश्न 15, 4/15 और -3/7 के योग पर 2/-3 के गुणन के वितरण को सत्यापित कीजिए। तो यहां पे हम लिख लेंगे 2/-3 गुना 4/15 जोड़ -3/7। तो 4/15 और -3/7 के योग पर, यानी इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है और फिर 2/3 को गुना कर देना है। तो कह रहा है 4/15 और -3/7 के योग पर 2/-3 के गुणन के वितरण को सत्यापित यहाँ पे करना है। तो ये दोनों को जोड़ना है, फिर जो आएगा उसको 2/-3 के साथ गुना कर देना है। ठीक है, तो पहले ये हल करेंगे, उसके बाद गुणन का वितरण कर देंगे। गुणन का वितरण का नियम यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है इसका उत्तर। तो 2/-3 गुना, अब देखिए यहाँ पे भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ है 4/15 प्लस -3/7। तो 15 और 7 का लघुत्तम लेंगे। तो 15 7 का लघुत्तम हो जाएगा 105। क्या हो जाएगा? 105। 15 7 का लघुत्तम हो जाएगा 105। तो 15 सत्ते 105, तो 7 चौके 28 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 15 सत्ते 105, तो 7 चौके 28। अब 7 से 105 15 बार में कटेगा। 7 से 105 कितना बार में कटेगा? 15 बार में। 15 सत्ते 105 होता है, तो 15 और 3 को गुना कर देंगे, तो 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक है, 15 सत्ते 105 होता है, तो 15 तिया 45 लिख देंगे। यहाँ पे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस का चिन्ह देंगे। यहाँ पे प्लस माइनस होता है माइनस, तो हो जाएगा 2/-3 गुना। अब 28 में से 45 घटाएंगे। ठीक है, तो छोटा संख्या में से बड़ा संख्या घटा रहे हैं, इसलिए माइनस का चिन्ह रहेगा। तो देखिए 15 में से 8 गया 7, ये हो गया 3, 3 में से 2 गया 1, यानी -17 आ जाएगा। तो 28 में से 45 घटा देंगे तो -17 आएगा। तो -17/105। अब इसको गुना कर देते हैं। तो 17 दूना 34, यानी -34 हो जाएगा, बटा 105 गुना 3 कितना होगा? 5 तिया 15, हाथ में रहा 1, 0 गुना 3 0, और 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 गुना 1 3, यानी 315। माइनस है 3, तो माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक है, तो माइनस ऊपर भी है, माइनस नीचे भी है, तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा 34/315। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसका उत्तर आएगा 34/315। अब देखिए, अब क्या करना है? कह रहा है गुणन के वितरण को सत्यापित कीजिए। तो अभी तो हम इन दोनों को जोड़ करके जो आया उसको 2/-3 के साथ गुना किए, तो कितना आ गया? 34/315। अब गुणन के वितरण को सत्यापित करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो देखिए हम लिखेंगे नीचे, पुनः 2/-3 गुना 4/15 प्लस -3/7। इसको फिर से लिख लेंगे। जो प्रश्न जो ऊपर हम लिखे थे 2/-3 गुना 4/15 प्लस -3/7 को फिर से हम यहाँ पे लिख लेंगे पुनः करके। अब क्या करेंगे? योग पर गुणन का वितरण करेंगे। देखिए 2/-3 से ये दोनों में गुना करना है, 2/-3 से ये दोनों को गुना करना है। तो हम इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, 2/-3 गुना 4/15 जोड़ 2/-3 गुना
-3/7। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 2/3, 2/-3 को 4/15 के साथ भी गुना करना है और 2/-3 को -3/7 के साथ भी गुना करना है, क्योंकि ये दोनों कोष्टक के अंदर है और बाहर क्या है 2/-3 गुना गुना करना है। यहाँ पे गुना का चिन्ह है, तो इसका मतलब हुआ कि इसको इसके साथ भी गुना करना है और इसको इसके साथ भी गुना करना है। तो इस तरह लिख देंगे 2/-3 गुना 4/15 जोड़ 2/-3 गुना -3/7, यानी 2/-3 को वितरण कर दिए हैं दोनों के साथ। ठीक है, तो इस तरह लिख देंगे। बीच में जोड़ का चिन्ह आ जाएगा, ये जोड़ का चिन्ह जो है बीच में आ जाएगा, तो इस तरह लिख लेंगे। तो यही होता है योग पर गुणन का वितरण। देखिए योग पर ये दोनों योग में यानी जोड़ में था, तो इन दोनों के साथ इसको वितरित कर दिए हैं गुना करके। अब इसको गुना कर लेते हैं। तो 4 दूना 8, 15 तिया 45, कितना आ गया 8/-45 प्लस, देखिए गुना में है तो ये दोनों को गुना करेंगे। पहले गुना होता है तब जोड़ होता है, अब ये दोनों को गुना करेंगे। तो ये इसको गुना करने पे कितना आ गया 4 दूना 8, 15 तिया 45, 45 माइनस में आएगा, प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए यहाँ पे -3 गुना 2 क्या हो जाएगा -6 बटा, तो देखिए यहाँ पे हम, तो यहाँ पे गुना गुना में क्या होता है, देखिए गुना में तिरछा काट सकते हैं। गुना में अगर कटेगा तो तिरछा हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा था तिरछा, या तिरछा देखिए कुछ नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट गुना कर दिए। यहाँ पे लेकिन 3 से 3 कट रहा है, देखिए 3 से 3 कट रहा है, तो क्या बचा यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ माइनस, तो -2 लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या बचा 7, और यहाँ माइनस है, तो -2/-7 बच गया यहाँ पे। ठीक है, 3 से 3 कट गया, तो -2/-7 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 8 बटा यानी -8/45, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2/7। तो देखिए यहाँ माइनस हर में है तो इसको अंश के साथ कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस नीचे है तो उसको ऊपर कर लेंगे, यानी -8/45 हो गया, प्लस यहाँ पे दोनों माइनस में, हर और अंश, अंश और हर दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 2/7 लिख लेंगे। तो -8/45 प्लस 2/7 हो गया। अब भिन्न का जोड़ हो गया है, तो 45 और 7 का लघुत्तम लेंगे। तो 7 पचे 35, हाथ में रहा 3, 7 चौक 28, 3 31, यानी 315 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 315। तो 45 और 7 का लघुत्तम होगा 315। तो 45 सते 315 होता है, तो 7 और 8 को गुना कर देंगे, 7 8 56, 8 माइनस में है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। तो देखिए 45 और 7 का लघुत्तम हो गया 315, तो 45 सते होता है 315, यानी 45 गुना 7 होता है 315। तो 7 और 8 को गुना कर देंगे तो 56 आ जाएगा, 8 माइनस में है तो -56, प्लस 7 से 315 45 बार में कटता है। देखिए 7 से 315 45 बार में कटता है, तो 45 और 2 को गुना कर देंगे तो 45 दूनी हो जाएगा 90। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, अब 90 प्लस में है 56 माइनस में है, तो 90 में से 56 को घटाएंगे, तो 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 8, 8 में से 5 गया 3, यानी 34/315। तो 34/315 हम ऊपर भी लाए थे। देखिए पहले ये दोनों को जोड़ करके फिर इससे गुना किए थे शुरू में, तो भी उतना ही उत्तर आया था 34/315। देखिए 34/315 यहाँ भी आ गया, और जब फिर से हम योग पर गुणन का वितरण लगाएं तो भी उतना ही उत्तर आया। तो इसका मतलब यही हुआ कि तो देखिए इसमें भी 34/315 आया है। इसका मतलब चाहे हम दोनों को जोड़ करके फिर जो आएगा उसको 2/-3 के साथ गुना कर दें, यानी
ये दोनों को जोड़ करके 2/-3 के साथ गुना करें, या फिर योग पर गुणन का वितरण करके हल करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का उत्तर बराबर ही आएगा। तो इस तरह से प्रश्न 5, इस तरह से देखिए प्रश्न 5 हल करेंगे हम। यहाँ पे गलती से 15 लिख दिए थे, 15 प्रश्न, लेकिन ये 5वां प्रश्न है। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।